नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं इग्नू एमएचडी कोर्स के पेपर कोड एमएचडी 15 पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम जानेंगे कि एमएचडी 15 के अंदर क्या क्या तैयार करके जाएं कि बेहतर जो है हम बेहतर तरीके से अपनी परीक्षा दे सकें और बेहतर अंक प्राप्त कर सकें, यानी कि एमएचडी 15 की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो हम इस विषय पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के 5 प्रश्न पत्रों का हम एनालिसिस करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि क्या क्या करके जाना है कि बेहतर अंक आए हमारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे सामने है जून 2022 का क्वेश्चन पेपर जो अभी अभी हुआ था। तो इसमें अपने को करना क्या रहता है, अधिकतम 50 अंक का होता है, समय हमारे पास 2 घंटे का होता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को टाइम मैनेजमेंट करते हुए करना रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य होता है जो कि व्याख्या होती है। ठीक है, पैसेज दिया होता है, उसकी व्याख्या करनी होती है या अनिवार्य होता है करना। और उसके बाद शेष किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। टोटल हमारे पास प्रश्न होते हैं, यहाँ मैं बता दूं, टोटल 6 प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 में से अपने को 4 करने रहेंगे। पहला व्याख्या खंड अनिवार्य है और शेष किन्हीं 3 का उत्तर देना है। तो व्याख्या खंड पर हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है हमारे समक्ष, दूसरा प्रश्न है। पहला तो व्याख्या खंड है। ठीक है, दूसरा है, क्या झूठा सच को विभाजन का महाकाव्य कहा जा सकता है? अपना मत प्रस्तुत कीजिए। यानी कि यह प्रश्न झूठा सच उपन्यास से है। दूसरा यानी कि तीसरा, क्या जिंदगी नामा को आंचलिक उपन्यास की संज्ञा दी जा सकती है? ठोस तर्कों द्वारा अपना मत प्रस्तुत कीजिए। ठोस तर्क के आधार पर मत पूछ रहा है। उसके बाद आगे देखें तो औपन्यासिक तत्वों के आधार पर सूरज का 7वां घोड़ा की समीक्षा प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो यहां पर अपने को औपन्यासिक तत्वों के आधार पर सूरज का 7वां घोड़ा की समीक्षा प्रस्तुत करनी है। ठीक है, तो ये 2 अपने को मिले यहाँ पे, एक झूठा सच से, एक जिंदगी नामा से, और एक जो है अब अगला जो मिला वो सूरज का 7वां घोड़ा से। अब अगला देखते हैं, राग दरबारी में चित्रित परिवेश की विशेषताओं का सोदाहरण उल्लेख कीजिए। राग दरबारी से अगला जो छठा प्रश्न है, इसमें खंड करके आते हैं, 4 खंड होते हैं जिसमें से 2 का आंसर करना होता है। तो कह रहा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियां लिखिए। इसे कैसे करेंगे? इसमें खंड का है झूठा सच का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, इस पर टिप्पणी करनी है। अगला है जिंदगी नामा की भाषिक संरचना। उसके बाद गा है सूरज का 7वां घोड़ा का प्रतिपाद्य, और घा है राग दरबारी में व्यंग। ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं कि एक एक प्रश्न लगभग सभी उपन्यासों से है। ठीक है, 6 में भी और ऊपर भी जो 2 से 5 तक है यहां भी। तो इस प्रकार ये रहा। ये तो था जून 2022 का। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पत्र की तरफ जो जून 2021 का है। इसे देखेंगे, इसमें भी वही है, प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष किन्हीं 3 की व्याख्या करनी है। ठीक है, किन्हीं 3 का उत्तर देना है। यहाँ पे दूसरा है, औपन्यासिक महाकाव्य के रूप में झूठा सच का विश्लेषण कीजिए। दूसरा प्रश्न झूठा सच से। तीसरा, परिवेश चित्रण की दृष्टि से जिंदगी नामा का मूल्यांकन कीजिए। चौथा प्रश्न है, सूरज का 7वां घोड़ा के औपन्यासिक शिल्प पर प्रकाश डालिए। इसके पश्चात 5वां प्रश्न है, व्यंग्यात्मक उपन्यास की विशेषताओं की दृष्टि से राग दरबारी का मूल्यांकन कीजिए। और अगला छठा प्रश्न, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियां लिखिए। का सूरज का 7वां घोड़ा में मध्यवर्ग, खा झूठा सच में अंकित जनजीवन, गा राग दरबारी में चित्रित पुलिस प्रशासन। उसके बाद घा है जिंदगी नामा का केंद्रीय चरित्र। तो इस प्रकार यहां भी वैसा ही है जैसा पिछले में था। यहां भी जो है हम देखते हैं कि औपन्यासिक महाकाव्य के रूप में झूठा सच से है, फिर जिंदगी नामा से है, फिर सूरज का 7वां घोड़ा, और फिर उसके बाद राग दरबारी से है, और उसके बाद छठे में सूरज का 7वां घोड़ा, झूठा सच, राग दरबारी और जिंदगी नामा से। ठीक है, तो ये तो था जून का। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पत्र देखते हैं। अगला प्रश्न पत्र क्या है? यह दिसंबर 2020 का प्रश्न पत्र है। वही सेम चीज है कि पहले की व्याख्या करनी है, उसको अभी छोड़ के चलते हैं, आगे बात करेंगे। दूसरा जो है वह प्रश्न है कि अपने युग की प्रमाणिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से झूठा सच का मूल्यांकन कीजिए।
उसके बाद जिंदगी नामा उपन्यास के अंतर वस्तु का विश्लेषण कीजिए। अगला प्रश्न है सूरज का सातवां घोड़ा के भाषिक शिल्प की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। और छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणियां लिखिए। तो राग दरबारी में चित्रित न्याय व्यवस्था, इस पर टिप्पणी करनी है। माणिक मुल्ला का चरित्र, इस पर टिप्पणी करनी है। जिंदगी नामा का शिल्प, इस पर टिप्पणी करनी है। और उसके बाद यशपाल के उपन्यास, इस पर टिप्पणी करनी है। तो यहां भी हम देखते हैं कि जो है छठे में भी दो प्रश्न है हमारे पास, एक जिंदगी नामा से, एक यशपाल से। और उसके बाद दूसरा और तीसरा प्रश्न हम देख रहे हैं, वह भी एक झूठा सच से है और एक जिंदगी नामा से। उसके बाद बाकी किसी में से पूछ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं अब अगले प्रश्न पत्र की तरफ। अभी व्याख्या खंड हम छोड़ के चल रहे हैं, उस पर आखिरी में बात करेंगे। अगला प्रश्न पत्र हमारा है कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, वही सेम चीज है कि पहला अनिवार्य है, उसके बाद शेष किन्हीं तीन का उत्तर देना है। तो दूसरा प्रश्न इसमें झूठा सच को महाकाव्यात्मक उपन्यास क्यों कहते हैं, अपने तर्क उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। जिंदगी नामा की कथा वस्तु का विश्लेषण कीजिए। सूरज का सातवां घोड़ा में चित्रित स्त्री पुरुष संबंधों का विवेचन कीजिए। स्वतंत्रोत्तर दौर में बदलते ग्रामीण यथार्थ के संदर्भ में राग दरबारी का महत्व प्रतिपादित कीजिए। तो इस प्रकार यहां भी झूठा सच और जिंदगी नामा से दूसरा और तीसरा प्रश्न है। और छठे की तरफ चलते हैं। छठा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणियां लिखिए। जिसमें का है झूठा सच में विभाजन का यथार्थ, खा है जिंदगी नामा का औपन्यासिक शिल्प, और गा सूरज का सातवां घोड़ा का परिवेश, और घा राग दरबारी में वैद्य जी। तो इस प्रकार ये रहा। आगे अगले प्रश्न पत्र को देखें तो अगला प्रश्न पत्र जो हमारा होगा यह है, ये वाला है हमारा, इसको देखते हैं। इसमें भी वही सेम चीज है, जून 2020 का है। इसमें वही है, पहले 4 पैसेज दिए हैं, उनमें से 2 की व्याख्या करनी रहेगी। उसके बाद दूसरा है राग दरबारी में निहित स्वतंत्रोत्तर भारत में यथार्थ का विवेचन कीजिए। तो राग दरबारी से तीसरा है अगला, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास में मध्यवर्गीय जीवन की अभिव्यक्ति हुई है, इस कथन की सार्थकता पर विचार कीजिए। उसके बाद अगला चौथा प्रश्न है परिवेश चित्रण की दृष्टि से जिंदगी नामा का मूल्यांकन कीजिए। अगला पांचवा प्रश्न है झूठा सच के प्रमुख चरित्र जयदेवपुरी की चारित्रिक विशेषताओं पर का विश्लेषण कीजिए। और अगला छठा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणियां लिखिए। राग दरबारी में व्यंग और सूरज का सातवां घोड़ा का भाषिक शिल्प, जिंदगी नामा की अंतर्वस्तु, झूठा सच और साझा संस्कृति, इस पर प्रश्न पूछा। तो इस प्रकार हम इन सभी प्रश्नों में देख रहे हैं, सभी प्रश्न पत्रों में देख रहे हैं कि एक प्रश्न यशपाल के उपन्यास झूठा सच से और दूसरा जिंदगी नामा से यहां पे बन रहा है। और छठा भी हम देख रहे हैं, वहां भी हम 2 प्रश्न यहां से कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए 2020 वाले में, जून 2020 वाले में कह रहा है कि जिंदगी नामा की अंतर्वस्तु पर टिप्पणी कीजिए और झूठा सच और साझा संस्कृति पर विचार कीजिए। तो यहां हम देखते हैं कि अगर हम पहले 2 उपन्यास बेहतर तरीके से तैयार किए हैं तो 3 प्रश्न हम बेहतर तरीके से अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके बाद भी कोई संदेह ना रह जाए, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो कोई एक उपन्यास और तैयार कर सकते हैं। तो यहां पर मेरे हिसाब से यहाँ पे आप जो है पहले 2 उपन्यास, यशपाल का उपन्यास, ये यशपाल का उपन्यास है झूठा सच, इसको, और कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, ये दोनों तैयार करके जाइए। और एक उपन्यास आप अपनी तरफ से बाकी में से कोई भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, अन्यथा इतने से आपका काम हो जाएगा। 3 प्रश्न आराम से कर पाएंगे। रही बात व्याख्या खंड की, तो जब आप उसकी समरी देख रहे होंगे, जिस समय आप उसकी कथा वस्तु देख रहे होंगे, उसका सारांश देख रहे होंगे, उस समय इतनी क्लैरिटी हमारे माइंड में आ जाती है कि जब पैसेज हमारे सामने आएगा तो हम समझ जाएंगे कि यह पैसेज जो है किस उपन्यास का है। तो इसी तरह से हम पैसेज भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से इसको टेकल किया जा सकता है। ठीक है, और इसी तरीके से तैयारी करिएगा और परीक्षा बेहतर तरीके से आप करने की स्थिति में रहेंगे। जहां तक संभव हो सकेगा कुछ वीडियोज में प्रोवाइड करा पाऊंगा तो करा दूंगा, अन्यथा आप जितना मैंने बताया इतना तैयार करके जाएंगे तो बेहतर तरीके से आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं और बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल रहा है तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।